पिछली बार हमने पहला शमूएल के 10वें अध्याय तक मनन किया था और आज हम 11वें अध्याय से आगे की ओर बढ़ेंगे। 11वें अध्याय को हम स्किप करेंगे क्योंकि 11वें अध्याय में एक युद्ध होता है। उसको आप अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं कि एक प्रकार का युद्ध होता है 11वें अध्याय में, जिसको शमूएल और शाऊल जो है उस युद्ध को लड़ता है और वो उसमें जीत हासिल होती है। और क्योंकि उसके अंदर डायरेक्टली शमूएल के विषय में नहीं है और हम शमूएल के विषय में इन दिनों में जो है मनन कर रहे हैं, इसलिए हम उसको 11वें अध्याय को स्किप करेंगे। आप चाहें तो उस 11वें अध्याय को पढ़ सकते हैं। 12वें अध्याय पे हम आएंगे और 12वें अध्याय की पहली 5 आयतों को पढ़ेंगे। पहला शमूएल 12वां अध्याय, उसकी पहली आयत से लेके 5वीं आयत तक पढ़ेंगे। तब शमूएल ने सारे इस्राएलियों से कहा, सुनो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा था उसे मानकर मैंने एक राजा तुम्हारे ऊपर ठहराया है। और अब देखो, वह राजा तुम्हारे आगे आगे चलता है। और अब मैं बूढ़ा हूँ और मेरे बाल सफेद हो गए हैं और मेरे पुत्र तुम्हारे पास हैं और मैं लड़कपन से लेकर आज तक तुम्हारे सामने काम करता रहा हूँ। मैं उपस्थित हूँ, इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषिक्त के सामने साक्षी दो कि मैंने किसका बैल ले लिया या किसका गधा ले लिया या किस पर अंधेर किया या किसको पीसा या किसके हाथ से अपनी आंखें बंद करने के लिए घूस लिया। बताओ, और मैं वह तुमको फेर दूंगा। वे बोले, तूने ना तो हम पर अंधेर किया, ना हमें पीसा और न किसी के हाथ से कुछ लिया है। उसने उनसे कहा, आज के दिन यहोवा तुम्हारा साक्षी और उसका अभिषिक्त इस बात का साक्षी है कि मेरे यहाँ कुछ नहीं निकला। वे बोले, हाँ, वह साक्षी है। यहाँ पर हम जब 12वें अध्याय में आते हैं तो 12वें अध्याय में सबसे पहली आयत जो है उसमें शमूएल उन लोग को रिवाइज कराता, उनको बताता है कि तुमने मुझको जो कहा था एक राजा नियुक्त करने को, मैंने परमेश्वर की ओर से उसको चुन के तुम्हारे सम्मुख उस राजा को नियुक्त कर दिया है। वहां पे लिखा है, जो कुछ तुमने मुझसे कहा था उसे मानकर मैंने एक राजा तुम्हारे ऊपर ठहराया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहली आयत में उसी बात को शमूएल जो है वो इजरायलियों को बता देता है। उसके बाद दूसरी आयत से लेके 5वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि शमूएल इस बात को बताता है और उन लोगों से पूछता है कि क्या मैंने इतने वर्षों में कोई बुराई की है। अब इसमें शमूएल जो है उन लोगों के सम्मुख इस बात को रख के पूछ रहा है कि मैं इतने वर्षों से तुम्हारे साथ रहा हूं और इतने वर्षों के साथ रहने पे क्या मैंने किसी के ऊपर अंधेर किया, क्या मैंने किसी से कोई चीज मांगी, क्या मैंने कुछ चीज को लेके न्याय को बिगाड़ा है। इस प्रकार से शमूएल जो है इन बातों को बोलता और पूछता है कि इतने वर्षों में मैंने कोई बुराई की है क्या। यहाँ पर शमूएल बहुत बूढ़ा हो चुका है। पिछली बार भी हम देख रहे थे कि शमूएल बहुत बूढ़ा हो चुका है और अब इस स्थान तक इस जगह तक जब शमूएल आया है तो शमूएल जो है उसकी आयु बहुत हो चुकी है और इस आयु में शमूएल सोचता है इस कार्य को करने के लिए। और शमूएल जो है उन लोगों को इकट्ठा करके पूछता है और अपनी गवाही को सामने लाता है। शमूएल चाहता था कि उसकी गवाही जो है वो सामने, वो उन सबके सामने रख दे और लोग उसकी सुन के इस बात की गवाही देते हैं कि तूने कुछ भी गलत नहीं किया। तो यहाँ पर मुख्यतः 12वें अध्याय की पहली आयत से खासकर दूसरी आयत से 5वीं आयत तक हम शमूएल की गवाही को देखते हैं और इस दूसरी आयत से लेकर 5वीं आयत तक शमूएल जो है स्पष्ट रूप से लोगों के सामने इस बात को रख देता है कि मैं लड़प्पन से आज तक तुम्हारे सामने रहता आया हूं और एक एक चीज को वो पूछता है कि मैं उपस्थित हूं, इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषेक के सामने साक्षी दो कि मैंने किसका बैल लिया या किसी का गधा ले लिया या किसी पर अंधेर किया या किसी को पीसा या किसी के हाथ से अपनी आंखें बंद करने के लिए घूस लिया। सारी बातों को शमूएल जो है इस बात को बोलता है कि तुम आज सब बताओ। उस समय राजा के अभिषेक के बाद, युद्ध जीतने के बाद सब लोग जो थे गिलगाल के पास एक स्थान पर इकट्ठे थे और वहां पर शमूएल जो है एक अच्छे मौके को पाके जितने इजरायली हैं
सब उम्र के इजरायली हैं, उनके खानदान सब उपस्थित हैं। वहां पे शमूएल जो है इस बात को पूछता है कि क्या मैंने तुम्हारे साथ कोई अंधेर किया? इतने वर्षों में, बचपन से लेके अब तक बुढ़ापे तक तुम मुझको देखते आए हो। शमूएल जब परमेश्वर के भवन में आया था, हम जानते हैं, हमने पढ़ा था कि शमूएल जब परमेश्वर के भवन में आया था तो वो एक छोटा बच्चा था। उसकी माँ जो थी वो उसको लाके परमेश्वर के दास एली के पास छोड़ देती है, और बचपन से शमूएल जो है मंदिर में रहा करता था, और इजरायली उसको तब से देख रहे थे, और आज वो पूरे बुढ़ापे की अवस्था में, यानी कि इजरायली लोग शमूएल को तब से जानते हैं जब शमूएल जो था वाचा के संदूक की रखवाली देखभाल करता था, उस मंदिर में था, और बचपन से था, और बचपन से, लड़प्पन से, छोटे बालक की उम्र से आज वो जब इन बातों को कह रहा है तो आज वो बूढ़ा हो चुका है। यानी कि ये इजरायली जो यहाँ पर खड़े हैं, ये उसको बचपन से लेके उसके बुढ़ापे तक जानते हैं कि आज वो अपने पूरे बुढ़ापे तक पहुंचे हुए शमूएल ने अपने लिए, हम यहाँ पर देखते हैं कि एक सुंदर गवाही को बना लिया है। ये दूसरी आयत से पांचवी आयत तक जो है एक बहुत सुंदर गवाही को हम देखते हैं, जो किसने बनाई? इजरायलियों ने नहीं बनाई, शाऊल ने नहीं बनाई, परमेश्वर ने नहीं बनवाई, लेकिन शमूएल ने खुद अपने जीवन की गवाही को बनाया, और बचपन से लेके बुढ़ापे तक उस गवाही को वो मेंटेन करके आया है। उसको जैसा था वैसा लेके आया है। इस गवाही को बनाने के लिए शमूएल को कितना समय लगा होगा? इस गवाही को बनाने के लिए, जो गवाही आज शमूएल बोल रहा है, तुम मुझको लड़प्पन से जानते हो और आज मैं बुढ़ापे की अवस्था में हूं, और मैंने तुम्हें से बता दो, पूरी जनसंख्या सामने है, पूरे लोग सामने, बता दो कि किसके साथ अंधेर किया, किसका कुछ चुराया, किसी का गधा लिया, और किसी का अपनी आंखों को बंद करके घूस लेके किसी का न्याय बिगाड़ा, क्योंकि वो एक न्यायी भी था, एक जज था, जज का काम करता था। तो इन सारी चीजों को शमूएल जो है वो वहां पर रख पाया, और इन सारी चीजों को रख के वो पूछता है कि तुमने बचपन से लेके अब तक मुझको देखा है। तो ये गवाही जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक है, इसको बनाने के लिए शमूएल को कितना समय लगा होगा? इसको बनाने के लिए शमूएल को अपनी पूरी जिंदगी लगी। इस गवाही को बनाने के लिए शमूएल को अपनी पूरी जिंदगी लग गई। उसका परमेश्वर के साथ और उसके भय में चलना इजरायलियों के सामने एक गवाही बना। उसका बचपन से, जिस दिन से, पहले दिन से उसने परमेश्वर की आवाज को सुना था, उस दिन से लेके आज के बुढ़ापे तक। पिछली बार हम इस बात को सीख रहे थे कि बुढ़ापे में भी परमेश्वर जो है शमूएल से वैसे ही बात करता था जैसा बचपन में करता। और हम देखते हैं कि पिछली बार हमने देखा था कि बचपन में तो परमेश्वर शमूएल को बताता है आगे क्या होने वाला है, लेकिन शाऊल के आने तक शमूएल जो है बूढ़ा हो गया, और अब परमेश्वर उसको बता रहा है कल क्या होने वाला है, अगले मिनट में क्या होने वाला। और हमने इस बात को सीखा था कि कैसे शमूएल ने अपने जीवन को इतना आगे बढ़ा लिया था परमेश्वर में चल चल के, कि अब परमेश्वर जो उसको बातें बता रहा है, वो दूसरे दिन क्या होने वाला है, किस मोड़ पे कहाँ शाऊल को कौन मिलेगा, क्या बात करेगा, उनके झोलों में क्या होगा, वो झोले में से निकाल के शाऊल को क्या देंगे, एक एक बात शमूएल बता रहा था। यानी कि शमूएल का जो स्टेटस था वो बचपन से लेके बुढ़ापे तक बढ़ता चला गया था, और ये स्टेटस को बनाने के लिए किसने मेहनत करी? इस स्टेटस को बनाने के लिए शमूएल ने मेहनत करी। शमूएल ने आज एक बड़ी गवाही, एक जन है और लाखों लोगों के सामने इस गवाही को रख रहा है। इस एक जन के सामने उन लाखों लोगों में से किसी एक की भी गवाही ऐसी नहीं है जैसी शमूएल की है। और शमूएल इसलिए उसको पूरी रीति से बुलंद होके बोलता है कि मैंने अगर ऐसा किया है कुछ तो बताओ, और कोई उसमें से नहीं बोलता, और सब बोलते हैं कि नहीं, हम इस बात के साक्षी हैं कि तुम ठीक हो, तुम बिल्कुल परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार हो। और हम यहाँ देखते हैं कि ये
गवाही बनाने के लिए शमूएल को पूरी जिंदगी लग गई। प्रियो, आज हमारे जितने वर्ष जो हमारे विश्वासी जीवन में बीत चुके हैं, हम इस बात को सोच के देखें कि आज हमने अपने जीवन में क्या गवाही को बना रखा है। आज हमारी क्या गवाही है। शमूएल की ये गवाही खड़ा करने में हर दिन की मेहनत लगी। शमूएल को ये गवाही जो थी खड़ा करने के लिए हर दिन की मेहनत लगी है। हर दिन शमूएल जो था वो विश्वास योग्यता से चला। हर दिन शमूएल जो था वो परमेश्वर के भय में होके चला। हर दिन शमूएल जो था वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हुआ चला। तब जाके उसके बचपन से लेके बुढ़ापे तक उसके जीवन में हम कोई दाग को नहीं पाते हैं। और हम अपना हर दिन आज कैसे काटते हैं, इस बात को सोच के देखें। हम अपने जीवन की हर दिन दूसरी चीजों में कितना व्यस्त रहते हैं। क्या हर दिन हम इस बात को सोचते हैं कि आज के दिन परमेश्वर ने जो मुझे सेवा सौंपी है आज के दिन के लिए, उस सेवा को, उस बात को आज मैं पूरा करूंगा और आज के दिन की मैं अपनी गवाही को पूरा करूंगा। क्योंकि मेरी एक गवाही है जो कलीसिया के सामने, मेरी एक गवाही है जो मेरे समाज के सामने, मेरी एक गवाही है जो मेरे घर वालों के सामने रिकॉर्ड हो रही है। उनके सामने मैं रखा जा रहा हूं कि मैं कैसा हूं। अक्सर हमारे जीवन में जो हमको कम जानते पहचानते हैं, उनके सामने हम बहुत अच्छे होते हैं। उनसे पूछा जाए तो हम बहुत अच्छे, वो कहेंगे ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। लेकिन हम जहां अपनी कलीसिया में बार बार मिलते हैं या हम अपने परिवार में जहां रहते हैं, वहां पे लोग हमारी गवाही को बता सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। ये शमूएल जो था वो उस इजरायलियों के बीच में मंदिर में रहा करता था और हर इजरायली जो था भली भांति शमूएल को जानता था। और आज हर इजरायली उपस्थित है। वो इजरायली जिन्होंने उसके बचपने को देखा, वो इजरायली जिन्होंने उसके लड़प्पन को देखा, वो इजरायली जिन्होंने उसकी जवानी को देखा, और अब वो इजरायली जिन्होंने उसके बुढ़ापे को देखा, सारी जनसंख्या वहां पर मौजूद है। और उसमें से एक भी इस बात को नहीं बोलता कि हाँ तुमने अंधेर किया था या तुमने मुझसे घूस ली थी, न्याय बिगाड़ा था या कुछ ऐसा काम किया था। इस पूरे बचपन से लेके बुढ़ापे की अवस्था तक शमूएल जो है उस गवाही को मेंटेन करके आया। प्रियो, सबसे बड़ी बात आज हमको सीखने को मिलती है, मेरे और आपके जीवन की क्या गवाही है। आज मैं और आप जब परमेश्वर को जान के प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके आए हैं, आज मैंने और आपने अपने जीवन में किस गवाही को मेंटेन कर रखा है। क्या आज हमारे जीवन को देख के हमारे घर वाले, हमारे कलीसिया वाले, हमारे समाज वाले इस बात को बोल सकते हैं कि हाँ ये एक अलग व्यक्ति है, हाँ ये एक परमेश्वर के भय मानने वाला व्यक्ति, हाँ इसके अंदर वो क्वालिटीज दिखाई देती हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हैं। हम हर रोज अपने काम को करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि मैं और आप जो है वो बहुत खास हैं परमेश्वर की नजरों में। और उससे भी ज्यादा खास हमको इस संसार की नजर में बनना है। जो काम परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में किया है उसको एक उत्तम गवाही बना के रखना है। शमूएल ने अपने जीवन में एक उत्तम गवाही को बनाया। शमूएल एक भविष्यवक्ता था, शमूएल एक योद्धा भी था, शमूएल जो था एक टीचर भी था, शमूएल जो था एक जज भी था। इन सब को शमूएल ने अपने जीवन में पूरा किया और उस एक उत्तम गवाही को खड़ा किया। मैं और आप अपने जीवन में हमने कितना समय उद्धार के बाद निकाल दिया है, क्या मैं और आप उस गवाही को आज बना पाए हैं? यदि नहीं बनाया है तो हम सोच के देखें। शमूएल की किताब जो है मेरे और आपके लिए एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। शमूएल हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अपनी गवाही को कैसे बनाना। शमूएल जो था एक बहुत व्यस्त रहने वाला व्यक्ति था।
शमूएल जो था उसके पास बहुत सा काम था। उसको मंदिर की देखरेख करना है, उसको अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करना है, उसको इतने सारे लाखों लोगों का न्याय चुकाना है, इतने लाखों लोगों की समस्याओं को दूर करना है, उनको परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर से पूछ के बताना है क्या सही है क्या गलत। अगर आप देखेंगे तो शमूएल जो था मेरे और आपसे ज्यादा बिजी रहने वाला एक व्यक्ति था। आज हमारे पास इसी बात का यही बात रहती है कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन वो समय शमूएल के पास भी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उसने एक उत्तम गवाही को खड़ा किया। प्रियो, मुझको और आपको जितना भी समय मिलता है, हम उस समय में जो भी काम करते हैं इस बात को ध्यान रखते हुए करें कि मुझको और आपको एक उत्तम गवाही को खड़ा करना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक मेरी और आपकी तारीफ परमेश्वर की ओर से हो सके, उस मुकुट को मैं और आप पा सके, एक उत्तम गवाही का मुकुट मैं और आप लेके जा सके। और इस प्रकार हम शमूएल की किताब से इस बात को सीखते हैं कि शमूएल जो है एक बहुत बड़े गवाह के रूप में आया और एक गवाही को मेंटेन किया। उसकी गवाही में उसका बुढ़ापा, उसका बचपना आड़े नहीं आया, उसका उम्र का तकादा उसके जीवन में आड़े नहीं आया, लेकिन वो परमेश्वर में बढ़ता चला गया। आने वाले दिनों में मैं और आप भी परमेश्वर में इसी रीति से बढ़ते जाए, अपनी गवाही पे ध्यान दें, हमारी गवाही क्या है और कैसी होना चाहिए। उसके बाद हम आगे की ओर आते हैं और उसके हमने अभी 5वीं आयत तक पढ़ा। यदि हम उसकी 6वीं आयत से लेके 11वीं आयत तक पढ़ेंगे तो वहां पर शमूएल जो है इजरायलियों को मूसा के विषय में बताता है कि मूसा के विषय में क्या क्या बातें हुई थी, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूं। 6वीं आयत से 11वीं आयत तक हम उसको स्किप करेंगे। 12वीं आयत से लेके 18वीं आयत तक हम उसको पढ़ेंगे, 12 से 18 तक पढ़ेंगे। और जब तुमने देखा कि अम्मोनियों का राजा नहाश हम पर चढ़ाई करता है, तब यद्यपि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा था, तो भी तुमने मुझसे कहा, नहीं, हम पर एक राजा राज्य करेगा। अब उस राजा को देखो जिसे तुमने चुन लिया और जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। देखो, यहोवा ने एक राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त कर दिया है। यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टाल कर उससे बलवा ना करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। परंतु यदि तुम यहोवा की बात न मानो और यहोवा की आज्ञा को टाल कर उससे बलवा करो, तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ वैसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध उठेगा। इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारी आंखों के सामने करने पर है। क्या आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही? मैं यहोवा को पुकारूंगा और वह मेघ गरजाएगा और मेह बरसाएगा। तब तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने राजा मांग कर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। तब शमूएल ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेह बरसाया, और सब लोग यहोवा से और शमूएल से अत्यंत डर गए। यहाँ पर हम देखते हैं 12वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक 6 से 11 वो मूसा के विषय में बताता रहता है, उस स्टोरी को आगे लेके आता है कि कैसे तुम वहां से निकल के आगे आए हो, कैसे मिस्र में से निकले, कैसे मिस्र में से निकल के आगे चलते चले गए, आगे आए। लेकिन 12वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक हम एक दूसरे किस्म के शमूएल को देखते हैं। क्या देखते हैं? यहाँ शमूएल उनकी गलती को बता के उनको परमेश्वर की तरफ से सबूत देता है। शमूएल जो था एक सच्चा व्यक्ति था और अब शमूएल को बताना है और इजरायलियों को रियलाइज कराना है कि जो तुमने शुरू में राजा मांगा है, एक्चुअल में तुमसे तुम्हारे जीवन से गलती क्या हुई है। अगर शमूएल चाहता तो ये सारी बातों को ना बोलता, छुपा देता, लेकिन क्योंकि शमूएल जो था परमेश्वर की ओर से खड़ा था, इसलिए वो कोई भी बात को छुपाता नहीं। यहाँ पे यहाँ पे शमूएल जो है उनको उनकी गलती को बता के उनसे परमेश्वर की तरफ से उसको एक सबूत भी देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शमूएल सत्य बोलने वाला है। शमूएल जो है
सच बोलने वाला व्यक्ति है और विश्वास की प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति है। यानी कि एक सच्चा और सीधे व्यक्तित्व को हम शमूएल के अंदर देखते हैं और एक प्रार्थना पुरुष के रूप में भी हम शमूएल को देखते हैं। और क्योंकि वो जो बोलता है उसको प्रार्थना करके सिद्ध भी करता है। यहाँ पर हमने देखा कि शमूएल जो है उनको इन बातों से बताता है कि इस बीच गड़बड़ी क्या हुई है, और शमूएल उनको इस बात को बताने से डरता नहीं है। शमूएल जो है इस बात को इजराइलियों को बताता है और इजराइलियों को बता के ये भी बोलता है कि मैं जो बात बोल रहा हूं उसका सबूत भी है, और उस सबूत के लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करके उस बात को करके भी दिखाता। 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और जब तुमने देखा कि अम्मोनियों का राजा नहाश हम पर चढ़ाई करता है, तब यद्यपि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा था, तो भी तुमने मुझसे कहा नहीं, हम पर एक राजा राज्य करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पष्ट रूप से 12वीं आयत में वो पॉइंट आउट करके इजरायलियों को बताता है। शमूएल अगर नहीं बताता तो शमूएल का क्या बिगड़ जाता। आप सोच के देखें, शमूएल परमेश्वर का जन होके एक साइड खड़ा हुआ है और यहाँ एक साइड लाखों इजरायली हैं, और शमूएल के उस वक्त अगर शमूएल की बात इजरायलियों को खराब लगती या बुरी लगती तो वो लोग उसको पथराव करके मार देते या कुछ भी कर सकते थे। लेकिन शमूएल जो था वहां निडर होके खड़ा रहा, और शमूएल ने इस कारण से सच बोलना नहीं छोड़ा। शमूएल इस कारण से सच बोलने को ऐसा नहीं कर रहा कि उसको स्किप कर जाए कि लोगों को बुरा लगेगा। मेरे और आपके जीवन में भी जब हम परमेश्वर के जन हैं, हमको स्पष्ट बोलना बहुत जरूरी है। हो सकता है हमारा स्पष्ट बोलना किसी को चुभ सकता है, हो सकता है हमारा स्पष्ट बोलना किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन याद रखें, अगर परमेश्वर ने आपको वो दिया है और वो बात आपके परमेश्वर के विरोध में जा रही है, तो आपको मुंह खोल के स्पष्ट बोलना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर वही बात हम देखते हैं कि शमूएल के बाहरी रूप को तो हमने देखा कि वो एक उपदेशक है, वो एक भविष्यवक्ता है, वो एक न्यायी है, वो एक शिक्षक है। ये तो सब शमूएल के बाहरी रूप को देख रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप में हम क्या देख रहे हैं कि शमूएल एक सच्चा व्यक्ति है। शमूएल परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। ये उसकी पर्सनल लाइफ गवाही दे रही है। और शमूएल सच बोलने वाला व्यक्ति है, और उसके साथ शमूएल परमेश्वर के लिए सही बात पे खड़ा रहने वाला व्यक्ति है। इसलिए 12वीं आयत में वो निडरता से लोगों को बोलता है कि तुमने दूसरी जातियों को जब देखा, 12वीं आयत में लिखा है, जब तुमने देखा कि अम्मोनियों का राजा, जब तुमने देखा अम्मोनियों का राजा, तुमने देखा दूसरी जातियों में ये सब होता है, हमारे लिए भी ये सब हो। पर तुम इस बात को भूल गए कि तुम्हारा राजा तो तुम्हारा परमेश्वर है। उसके बाद भी तुमने एक मनुष्य को राजा के रूप में मांगा। मेरे और आपके जीवन में भी प्रियो, कई बार हम समाज में या दूसरी चीजों में या इस दुनिया में जो चल रहा है उसको देख के सोचते हैं हमारे साथ भी ऐसा ही हो, हम भी उस पैटर्न को फॉलो करें। हम दूसरे लोग उस चीज को एंजॉय करते हैं तो हमको लगता है कि हम भी उस चीज को एंजॉय करें। लेकिन यहां पर शमूएल जो है साफ साफ उनको हिदायत देता है कि तुमने ये गलत किया था। क्या परमेश्वर का वचन या परमेश्वर के वचनों से निकलने वाले उपदेश मुझको और आपको साफ साफ कई बार बताते हैं, और यदि हमने उसको सुना है तो क्या हम उसको अपने जीवन से दूर करते हैं? यदि हम संसार से प्रेरित हैं, संसार की धुन में जाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा कोई वचन या परमेश्वर के दास के द्वारा कुछ पता पड़ता है, तो क्या हम उसको पॉइंट आउट करके अपने जीवन से निकालने की कोशिश करते हैं या आंख बंद करके चलने देते हैं? शमूएल ने स्पष्ट रूप से बोल दिया। शमूएल को लाखों लोग में से एक का भी डर नहीं था। मुझको और आपको भी परमेश्वर के वचन पे और उन सच्चाई पे खड़े रहना बहुत जरूरी है, और शमूएल के अनुसार अपनी एक गवाही को बना के रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम इसकी 16वीं 17वीं आयत में आते हैं तो वहां पर देखते हैं, इसलिए अब तुम
खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारी आंखों के सामने करने पड़े। और वो बताता है कि मैं जो बात कह रहा हूं, ये बात तुम्हें बुरी लगी हो चाहे अच्छी लगी हो, मैं जो बात कह रहा हूं ये बात परमेश्वर तुमको दिखा के सिद्ध करेगा। ये बात परमेश्वर तुमको बताएगा कि तुमने अपने जीवन में जो था क्या गलती को किया था, किस गड़बड़ बात को करी थी, कैसा कैसा तुमने सोच के परमेश्वर के हृदय को दुखी किया था। और इस 16वीं 17वीं में आयत में उनको अपनी प्रार्थना से सिद्ध भी करता है। वो उस प्रार्थना करके सिद्ध भी करता है। यहाँ तक यहाँ हम शमूएल को महान और मजबूत और सामर्थी परमेश्वर के दास के रूप में देखते हैं। हमें भी ऐसा बनना है, एक सच्चा और विश्वास योग्य दास। यानी कि शमूएल के अंदर जो विश्वास है वो सिर्फ कहने भर के लिए नहीं है। शमूएल के अंदर जो विश्वास और सच्चाई है वो सिर्फ दूसरों को बताने के लिए नहीं है। शमूएल के अंदर जो सच्चाई और विश्वास है उसका बैकअप उसके साथ है, उसका पावर परमेश्वर उसके साथ है, क्योंकि वो जो बोल रहा है उसको वो करने को भी तैयार है। जो बात वो बोल रहा है उसको पूरी तरह वो करने को भी तैयार है और करके दिखाने को भी तैयार है। और इसलिए वो 16वीं 17वीं आयत के अंदर जो है इस बात को बोलता है कि तुम्हारे लिए जो बात मैंने बोली है ना उसको परमेश्वर पूरा करेगा। और एक ऐसे मौसम से गुजर रहे थे जहां पर ना बादल था ना पानी था, और शमूएल कहता है कि तुम देखना कि मैं यहाँ पर तुमको बादल लाके और पानी बरसा के दिखाऊंगा। और हम 16वीं 17वीं आयत में हम देखते हैं कि वो वहां पे प्रार्थना करता है। किस चीज के लिए प्रार्थना करता है? परमेश्वर मैंने जो बात बोली है अपने दास को आप सिद्ध कीजिए, और परमेश्वर उस काम को करता है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी हम जब कोई बात परमेश्वर की ओर से कहीं बोलते हैं, जब कोई बात परमेश्वर के वचन के अनुसार रख के चलते हैं, तो परमेश्वर उन बातों को सिद्ध करता है। यदि हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर उन बातों को सिद्ध करके सामने भी लेके आता है और लोग जान जाते हैं। हमने शुरू में पढ़ा था कि परमेश्वर ने शमूएल से कहा था कि शमूएल की कोई भी बात जो थी वो खाली नहीं गई। शमूएल ने जिसको जो बोला वो बात पूरी हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि शमूएल अपने मन से नहीं बोलता था, वो परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की प्रेरणा से और परमेश्वर की आज्ञा से बोला करता था। और उसी बात को पूरा करने के लिए शमूएल बोलता है, तुम ठहरो, मैं प्रार्थना करूंगा और इस बात को बताऊंगा कि तुमने क्या गलत किया। और हम देखते हैं कि 16वीं 17वीं आयत में ये होता है। और 18वीं आयत में लिखा है, तब शमूएल ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेघ बरसाया, और सब लोग यहोवा से और शमूएल से अत्यंत डर गए। उस दिन परमेश्वर ने शमूएल की उस प्रार्थना को सुन के मेघ गरजाया और पानी बरसा दिया, बिन मौसम के बारिश अचानक से करवाई। और उस बात को देख के ये लोग शमूएल से भी और परमेश्वर से डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि इनने राजा मांग के गलत किया था। ये सोच रहे थे हम ठीक कर रहे, परमेश्वर ने उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में परमेश्वर ने उनको रियलाइज कराया। कई बार परमेश्वर हमको बताता है, समझाता है, सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप गिर जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम गिरे भी हैं तो नम्र और दीन होकर परमेश्वर के पास आएं, दोबारा से हियाव बांधें, और परमेश्वर जो चाहता है उस बात को लेके परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़े। उसके बाद हम इसकी 19वीं आयत की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसकी 19वीं आयत से लेके 25वीं आयत तक पढ़ेंगे। पहला सामुएल उसका 12वां अध्याय 19 से लेके 25वीं आयत तक पढ़ेंगे। तब सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर न जाएं, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगा है। शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे न कुछ लाभ पहुंचेगा और न कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही हैं।
यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इजरायली लोग जो थे, जब सच्चाई को जानते हैं तो बहुत डर जाते हैं। सच्चाई को जानने के बाद वहाँ उनका राजा और उनकी पूरी प्रजा यानी कि पूरे इजरायली लोग परमेश्वर का भय खाते हैं और शमूएल से भय खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि हमने जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर ली है, और उनको डर बैठ जाता है। और वो शमूएल से आके कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो। अपने डर के मारे कहते हैं कि प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमको क्षमा कर दे। लेकिन वहां पर शमूएल जो है उनको समझाता है कि डरो मत, पर अब आगे को बुराई में जीवन ना जीना, और कई बातों को बताता है, हम उसको देखेंगे। सच्चाई जानने के बाद इजरायली लोग एक सच्चा पछतावा दिखाते हैं। मेरे और आपके जीवन में भी सच्चाई जानने के बाद परमेश्वर का भय आना जरूरी है। कई बार हम सच्चाई को जानते हैं लेकिन परमेश्वर का भय नहीं आता। सच्चाई जानने के बाद परमेश्वर का भय हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है, और नहीं आता है सच्चाई जानने के बाद तो प्रार्थना हमको करना है, परमेश्वर अपना भय हमें दे ताकि हम सुधरें, ताकि तेरी इच्छा के अनुसार हम चलने वाले हो सकें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इजरायलियों में तो भय आ गया, क्योंकि उनने बड़े संकेत को देख लिया है, एक आश्चर्य कर्म को देख लिया है कि बिना मौसम के अचानक से प्रार्थना करी, बादल आए और पानी बरस गया। तो वो डर जाते हैं कि परमेश्वर इस बात को अपनी मंजूरी दे रहा है कि हाँ तुमने गलत किया, मैं तुमसे नाराज हूं। और वो डर के मारे शमूएल से कहते हैं कि हमारे लिए तुम प्रार्थना करो। तो शमूएल उनको कई बातों को समझाता है कि मैं तो तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़ दूं। मैं तो तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करूंगा, लेकिन तुमको अब आगे को समझदारी से चलना जरूरी है। मेरे और आपके जीवन में भी जब कोई बात मुझको और आपको समझ में आ जाती है तो आगे से मुझको और आपको समझदारी से चलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के भय में चलना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे लिए ये जरूरी है कि जब हम अपनी गलती समझ जाएं, जब हमको समझ में आ जाए कि हमसे गलती हुई, जैसे कि इजरायलियों को समझ में आ गई, तब आगे को सावधान रहें और वो गलती फिर से ना दोहराएं। अगर परमेश्वर यदि मुझको और आपको अपनी कोई गलती दिखाता और बताता है तो हम आगे से सावधान होएं और उस गलती को दोबारा से ना करें। परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर हमको समय देगा, मौका देगा कि उस गलती को हम छोड़ के उसको सुधार सकें, वापस से अपने जीवन से परमेश्वर को खुश कर सकें। यहाँ पर हम देखते हैं इसके 21 और 22वीं आयत में वो कई हिदायतें देता है। 21 और 22 में लिखा है कि और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे ना कुछ लाभ पहुंचेगा और ना कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब तो व्यर्थ है। वो बताता है कि शमूएल ने 20वें आयत में लिखा, शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने ये सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से मत मुड़ना। और आगे क्या लिखा है, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना और मत मुड़ना। अब शमूएल बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, अगर हो गया वो चीज चली गई, लेकिन अब आगे को तुमको ध्यान रखना है कि आगे को तुमको इसी परमेश्वर के पीछे चलना है। परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब क्या है? परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब वो है जो शमूएल ने अपने जीवन में पूरा किया। उसने बचपन से लेके बुढ़ापे तक एक गवाही को मेंटेन करा जो इजराइल नहीं कर पाए। परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। परमेश्वर के पीछे चलने का अर्थ ये नहीं कि
बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके चलना अपने जीवन के अनुसार नहीं। बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके बाइबल के अनुसार अपने जीवन को लेके चलना, यह है परमेश्वर के पीछे चलने का जीवन। और इसी बात को शमूएल बोलता है कि अब तुम ध्यान रखो कि जो हो गया उसको छोड़ दो, लेकिन अब तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार, यानी कि अब तुम परमेश्वर के पीछे चलना। और क्या लिखा है? मुड़ना नहीं, क्योंकि यदि तुम मुड़ोगे, बहुत खास वचन लिखा है 21वीं आयत में, और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे ना कुछ लाभ पहुंचेगा और ना कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ है। व्यर्थ वस्तुओं के पीछे मत चलना, व्यर्थ वस्तु के पीछे मत चल लेना, नहीं तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा। यानी कि जैसे ही तुम परमेश्वर की ओर पे चलने से पीछे मुड़ोगे, जैसे ही परमेश्वर को आगे चल रहे हो और वहां से मुड़ जाओगे, तो क्या होगा? तुम व्यर्थ वस्तुओं में भटक जाओगे। ये बहुत सारी ऐसी व्यर्थ वस्तुएं हैं, जब हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर से कमजोर होता है, जब हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर से भटकने लगता है, तो दुनिया की बहुत सारी व्यर्थ चीजें आपका इंतजार कर रही हैं कि वो आपको भटका लें। दुनिया में ऐसी बहुत सारी ऐसी व्यर्थ चीजें तैयार बैठी हैं कि आपके मन को भटका ले। इसलिए वो बोलता है कि तुम जब ऐसा करो तो भटक मत जाना, क्योंकि तुम अगर परमेश्वर की ओर से मुड़ गए तो तुम व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे और उन व्यर्थ वस्तुओं से तुम भटक जाओगे। हम भी कई बार भटक जाते और परमेश्वर से दूर होके अपना समय खराब कर लेते हैं। कई बार हमको पता नहीं पड़ता है, हम परमेश्वर की इन बातों से, वचन के अनुसार उतना अच्छा आत्मिक जीवन नहीं चला, और हम सोच रहे हैं कि हम इसको संभाले रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे हमारे जीवन में भटकाव आ जाता है। और ये भटकाव जो है, ये क्यों आता है? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम बहुत अक्लमंद हैं, हम सब सेटल कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। व्यर्थ वस्तुएं मुझको और आपको खींच लेती हैं। संसार में ऐसी बहुत सारी व्यर्थ वस्तुएं हैं, चाहे वो आपके रोजमर्रा के काम हो, चाहे आपका कहीं और का इंटरेस्ट हो, चाहे वो आपका टीवी हो, सीरियल हो, मोबाइल हो, कुछ भी चीज हो सकता है। ऐसी बहुत सी व्यर्थ वस्तुएं आपके लिए खड़ी हुई हैं कि आप एक बार परमेश्वर की ओर से मुड़े तो सही, फिर वो आपको अपने काबू में ले लें। और ऐसी व्यर्थ वस्तुएं जिनसे कोई फायदा नहीं, सिर्फ आपके और मेरे जीवन को भटकाने का कारण बनती हैं, और हम इनमें से भटक के हम परमेश्वर से दूर होके अपने समय को खराब करते हैं। कौन से समय को खराब करते हैं? परमेश्वर ने मुझको और आपको भले कामों के लिए सृजा है। इफिसियों 2:10 में हम पढ़ते हैं, हर रोज के लिए परमेश्वर ने भले कामों को रखा है। हर रोज के लिए परमेश्वर ने अपनी सेवा को मेरे और आपके जीवन में ठहराया है। जब हम व्यर्थ चीजों में जाते हैं, वो सब हमारे जीवन से स्किप होती जाती है। हम और अपने आत्मिक जीवन में पीछे की ओर चलते चले आते हैं और नहीं समझते, नहीं जान पाते कि हम कितना पीछे आते जा रहे हैं। हमारे जीवन की वो गवाही खराब होती जाती है। हम उस गवाही पे मन नहीं लगा पाते। उस गवाही को जैसे मैंने शुरू में बताया था कि शमूएल को कितना समय लगा था इस गवाही को बनाने को। शमूएल को सारी जिंदगी लगी थी। हर दिन शमूएल मेहनत करता था। क्यों? अपनी गवाही को मेंटेन करने के लिए। मुझको और आपको हर दिन मेहनत करना है अपनी उस गवाही को मेंटेन करने के लिए कि मैं और आप परमेश्वर के पीछे चलें, मैं और आप इन व्यर्थ चीजों में ना घूम जाएं। और हम देखते हैं कि हम कई बार ऐसी व्यर्थ की बातें और व्यर्थ की वस्तुओं पर मन लगा के गिर जाते हैं। ये समय है कि हम अपने जीवन में इन व्यर्थ बातों को पहचानें और उन पहचान के दूर करें। और परमेश्वर ने यहाँ की 25वीं आयत में हम देखते हैं, लिखा है, परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाएंगे। 25वीं आयत में परमेश्वर बोलता है, अगर बुराई करते रहे तो ये मत सोचना कि तुम एक भारी प्रजा बन गए हो। ये मत सोचना कि तुम्हारा एक अपना राजा है। ये मत सोचना कि हमारे पास युद्ध विद्या है, हम जीतते चले जाएंगे। परमेश्वर ने कहा, अगर तुम और तुम्हारा राजा
तुम और तुम्हारा राजा अगर मुड़ गए और अपने जीवन में बुराई करने लगे तो उन दोनों को परमेश्वर मिटा देगा। लिखा है तुम और तुम्हारा राजा दोनों मिट जाएंगे। यानी कि परमेश्वर जो है सक्षम है इस काम को करने के लिए। और आगे हम जब पहला राजा दूसरा राजा की किताब पढ़ते हैं, दूसरा शमूएल पढ़ते हैं, पहला राजा दूसरा राजा की किताब पढ़ते हैं हम, तो हम इस बात को देखते हैं कि जब जब इजरायलियों ने बुराई करी, जब जब वो इजरायली जो थे बुराई में फंस गए और या उनका राजा बुराई में फंस गया, परमेश्वर ने उन दोनों को नष्ट कर दिया। इजरायलियों को, शत्रुओं को लाके युद्ध करवा के इजरायलियों को मरवाया और यहाँ तक कि राजा को भी मरवा के नष्ट करवाया। तो ये बात जो परमेश्वर ने शमूएल की किताब में बोली थी, आगे हम देखते हैं कि वो पूरी होती है। लेकिन आज मेरे और आपके जीवन में हमने जिन बातों को सीखा और देखा है वो ये है कि मुझको और आपको अपने जीवन में परमेश्वर का भय मान के एक सच्चा व्यक्ति बनना है। सबसे पहले हमने देखा कि शमूएल जो था एक सच्चा व्यक्ति था। दूसरा हमने देखा परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति और अपनी प्रार्थना करके लोगों के सामने सबूत देने वाला एक व्यक्ति था। उसके बाद हमने देखा कि शमूएल जो था एक उत्तम गवाही देने वाला व्यक्ति था। उसका पूरा जीवन जो था एक गवाही का जीवन सिद्ध हुआ। उसके बाद हमने बोला कि देखा कि शमूएल जो था सच बोलने वाला व्यक्ति था, वो डरता नहीं था, वो निडरता से लाखों लोगों को बता देता है तुम्हारी गलती क्या है। और हमारे जीवन में भी मुझको और आपको इस बात को समझना है कि हम व्यर्थ बात या गलत चीज में साथ ना दें किसी चीज का। और उसके बाद हमने देखा कि जब वो भय खा जाते हैं तो शमूएल परमेश्वर की ओर से उनको समझाता है और बोलता है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, एक नई शुरुआत करो, एक नई शुरुआत करके परमेश्वर में आगे बढ़ो। मेरे और आपके लिए भी प्रियो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी प्रभु यीशु मसीह नहीं आया है। मैं और आपको भी यदि हमारा जीवन आज गवाही का जीवन नहीं है, यदि हम बार बार मुड़ जाते हैं और व्यर्थ वस्तुओं में उलझ जाते हैं, तो याद रखें परमेश्वर ने आज एक और नया दिन, एक और नया समय दिया है। हम उस नई शुरुआत को करके परमेश्वर के भय में आगे बढ़ सकते हैं। हम उस नई शुरुआत को करके परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं और जहां पर हम परमेश्वर के पीछे चलने को ना छोड़े। इन सब को बना के संजो के रखना बहुत जरूरी है एक विश्वासी के लिए। एक आयत को मैं अंत में आप लोग के सम्मुख पढ़ना चाहूंगा। पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6, पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय और उसकी 20 और 21 आयत, 20 एंड 21। हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं, तुम पर अनुग्रह होता रहे। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है नए नियम में, अभी तो हम शमूएल की किताब से देख रहे थे, पुराने नियम की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला तीमुथियुस में प्रेरित पौलुस जो है वो नए नियम में क्या बात चल रही है। नए नियम में भी वो तीमुथियुस को अपना पुत्र जान के यही बात सिखा रहा है। क्या बोल रहा है? हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर। ये धरोहर जो है, ये विश्वास जो है, जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है, इसकी रखवाली करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आप अपने विश्वास की, आप अपने आत्मिक जीवन की रखवाली नहीं करेंगे तो शैतान चारों तरफ से आपको खींचने के लिए तैयार बैठा है। और शैतान जो है केवल आपको लालच दे के खींचता नहीं है, शैतान आपको कई चीजों में आपके स्वभाव को देख के खींचता है। आपके जीवन में यदि दुख है तो उस दुख को देख के शैतान आपको खींचता है। तरस का पात्र आप अपने आप को समझ रहे हैं तो शैतान आपको तरस का पात्र बना के खींचने की कोशिश करेगा। आप घमंड कर रहे हैं तो शैतान आपको उस घमंड से लेके खींचने की कोशिश करेगा। यानी कि परमेश्वर से हटे तो चारों तरफ व्यर्थ की वस्तुएं हैं।
परमेश्वर से हटे तो ये व्यर्थ की वस्तुएं मुझको और आपको पीछे की ओर खींच लेंगी। इसलिए यहाँ पर तिमोथियुस को भी पौलुस लिखता है कि इस धरोहर की रखवाली कर। कौन सी धरोहर? वो उद्धार, वो विश्वास, वो नया जीवन जो तुमको प्रभु यीशु मसीह में मिला है, उसमें अपने विश्वास की रखवाली करो। और क्या लिखा है? और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवास और विरोध की बातों से परे रहो। ये ज्ञान कौन सा है? ये ज्ञान वही व्यर्थ वस्तुएं हैं। ये ज्ञान जो है संसार का ज्ञान है। ये ज्ञान वो संसार का ज्ञान है जहां संसार अपने स्टेटस को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, अपनी बातों को ऊंचा उठने की कोशिश कर रहा है। जो संसार के सब लोग कर रहे हैं वो हमको करने के लिए प्रेरित कर रहा है कि तुम भी करो, तुमको भी अपना स्टेटस बढ़ाना है। तुमको दूसरे लोग ऐसा करते हैं तो तुमको भी ऐसा करना है, दूसरे लोग ऐसा रहते हैं तो तुमको भी ऐसा रहना है। ये सब व्यर्थ की बातें। यहाँ लिखा है जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है। तो फिर ज्ञान क्या है? ज्ञान है परमेश्वर का वचन। विश्वासी के लिए यदि ज्ञान की कोई बात है तो वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हर आयत, हर बात जो है वो परमेश्वर का ज्ञान है। वही ज्ञान की बातें हैं हर विश्वासी को वो ज्ञान की बातें लेना है। वो ज्ञान की बातें नहीं लेना जो संसार, जो अड़ोसी पड़ोसी हमको परोस रहा है। हमको वो ज्ञान की बातें लेना है जो परमेश्वर का वचन दे रहा है। और वो क्या बोलता है? अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहो। ये शैतान और संसार जो है ये सब अशुद्ध वो वाली बातों को सामने लाता है जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए यूजलेस है, जो किसी काम की नहीं। इसलिए वो बोलता है उनसे बचे रहो। और आगे लिखता है कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके। कितने में मतलब कौन? विश्वासी लोग। विश्वासी लोग इस ज्ञान का, कौन से? सांसारिक ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए, यानी कि पीछे हट गए। वो तो परमेश्वर की दया है, मैं और आप अनुग्रह के समय में रहते हैं, इसलिए हम नष्ट नहीं होते। कितने लोग इस व्यर्थ बकवाद को लेके, संसार के ज्ञान को लेके भटक गए हैं। परमेश्वर नहीं चाहता और कि मैं और आप भटकें। और इसी बात को शमूएल जो है वो इजराइलियों को बताता है, और नए नियम में यही बात जो है पौलुस प्रेरित तिमोथियुस को बता रहा है। और आज यही बात जो है परमेश्वर हमारी कलीसिया को इस बात को बता रहा है कि मुझको और आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है। मुझको और आपको अपनी गवाही बनाना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक का समय मेरे और आपके पास है, जिसमें मैं और आप अपनी सेवा को पूरी कर सकते हैं। मैं और आप अपनी गवाही को बना सकते हैं। मैं और आप अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन वो मुझसे और आपसे पूछने वाला है। एक दिन वो मुझसे और आपसे इस बात का जवाब लेने वाला है कि उसने जो दिया था, मैंने और आपने उसके लिए क्या किया। तो आज जिस प्रकार हमने शमूएल की बातों में सीखा कि शमूएल एक सच्चा व्यक्ति, शमूएल एक विश्वास योग्य व्यक्ति, शमूएल एक प्रार्थना पुरुष, शमूएल एक गवाही वाला व्यक्ति, शमूएल एक निडर व्यक्ति, और शमूएल जो है परमेश्वर की बात को समझने वाला एक व्यक्ति। ऐसा इन 6 बातों को हमने सीखा, और ये 6 बात जो हैं मेरे और आपके जीवन में इसी प्रकार होना चाहिए। जिस प्रकार हमने देखा कि तिमोथियुस को भी पौलुस बोलता है, पुराने नियम में और नए नियम में दोनों जगह जो है वो परमेश्वर का वचन एक सा है। हम परमेश्वर के वचन को मजबूती से पकड़े रहें, इससे फिरे नहीं, क्योंकि इससे फिरे तो हम गिर जाएंगे, शैतान हमको नष्ट करेगा। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए वचन है। परमेश्वर आगे आने वाले समय में हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम इन वचनों के अनुसार शमूएल के उदाहरण को लेते हुए अपने जीवन को हम बिता सकें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया प्रभु, शमूएल की किताब से हम उन वचनों को सीख और समझने पाए। हमने देखा प्रभु जी कि शमूएल कितना विश्वास योग्य था, शमूएल कितना एक खरा व्यक्ति था, शमूएल जो था कितनी सुंदर गवाही को बनाने वाला एक व्यक्ति था।
परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना विनती करते हैं हम सबके जीवन में भी ये काम हो। जितने आज उपस्थित हैं हमारे बीच में, हम एक एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम सबका जीवन एक गवाही से भरा हुआ जीवन हो प्रभु जी। हम व्यर्थता में अपने दिनों को ना गवाएं, हम व्यर्थ बातों में मुड़ के प्रभु जी नीचे की ओर ना गिरें, लेकिन प्रभु जी आपकी ओर देख के हम में से हर व्यक्ति अपने जीवन में गवाही को बना के आपकी इच्छा और योजना को अपने जीवन में पूरी कर सके। हम उस धरोहर की रखवाली करने वाले बने प्रभु जी, जिसका ध्यान ना रखते हुए कई विश्वासी के विश्वास रूपी जहाज डूब गए, वो विश्वास में कमजोर होके गिर पड़े। प्रभु हम में से प्रत्येक जितने उपस्थित है, एक एक के लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं, सबको प्रभु जी गिरने से बचाएं प्रभु। आपका भय हमारे अंदर कार्य करे और आपकी इच्छा और योजना के अनुसार हम अपने जीवनों को पूरा कर सके। आपके आगमन से पहले अपनी एक सुंदर गवाही को बना के अपनी सेवा को पूरी करके खड़े होने वाले, उस ताज को पाने वाले हों, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।